तीन बहुएं और एक सास पात्र। गौरी, सास उम्रदराज लेकिन समझदार रीमा, बड़ी बहू नियमों की पक्की जूही, मंझली बहू मस्तीखोर और थोड़ी लापरवाह संध्या, छोटी बहू सीधी सादी और मेहनती। एक आम दिन गौरी देवी अपने आंगन में बैठी थीं। उनके तीनों बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन सास की असली परख अब उनकी बहुओं से होनी थी। गौरी देवी सोचते हुए, तीनों बहुएं अलग हैं, अब देखना है कौन वाकई मेरे घर को घर बना पाएगी। परीक्षा की शुरुआत। एक दिन गौरी देवी ने तीनों बहुओं को बुलाया और कहा, मुझे 3 दिन का आराम चाहिए। घर की जिम्मेदारी तुम तीनों के बीच बांट लो। रीमा, मैं खाना और सफाई देख लूंगी माँ। जूही, मैं थोड़ी सजावट और आराम वाला माहौल बना सकती हूँ। संध्या, माँ, मैं जो भी ज़रूरत होगी चुपचाप कर दूंगी। 3 दिन बाद रीमा ने सब काम तो किया, मगर सबको हुक्म देने के लहजे में नौकरों जैसी डांट, घर में तनाव। जूही ने घर को खूब सजाया, संगीत चलाया, लेकिन रसोई में कुछ जला दिया और बिखराव छोड़ दिया। संध्या ने चुपचाप सबका साथ दिया, रीमा की मदद की बिना तर्क किए, जूही के पीछे चीज़ें समेटीं, सास के कमरे में दवा व पानी हर समय रखा। सास का निर्णय। 3 दिन बाद गौरी देवी ने तीनों को बुलाया। गौरी, रीमा, तुमने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन परिवार चलाने के लिए प्यार जरूरी होता है। जूही, तुमने खुशी लाई, लेकिन थोड़ा संतुलन भी चाहिए। संध्या, तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन सब कुछ कर दिखाया। तुम तीनों में अगर कोई एक गुण ले लूं, रीमा की समझ, जूही की ऊर्जा और संध्या की नरमी, तो परफेक्ट बहू बनती। लेकिन संध्या, तुमने बिना बोले सबको जोड़ दिया। गौरी देवी ने संध्या को गले से लगा लिया, लेकिन साथ ही बाकी बहुओं को भी समझाया कि घर अहंकार से नहीं, सहयोग से चलता है। सीख, हर बहू में कुछ खास होता है। सास अगर दिल से देखे और बहुएं साथ निभाए, तो घर सच में स्वर्ग बन सकता है।